दोस्तों, भारत में क्रिकेट को एक खेल ही नहीं बल्कि एक धर्म का दर्जा दिया गया है और उस धर्म में सचिन भगवान की तरह पूजे जाते हैं। दोस्तों, सचिन ही वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत के क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और क्रिकेट के खेल को घर घर तक पहुंचा दिया। एक समय तो ऐसा था कि सचिन के आउट होते ही आधा भारत टीवी बंद कर देता था। और क्रिकेट में सचिन को भगवान का दर्जा देना शायद इसलिए भी सही है क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सचिन के आसपास भी कोई नहीं भटकता। सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो या फिर शतक मारने का या फिर चौका लगाने का ही क्यों ना हो, सचिन हर रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं। एक बार तो सचिन तेंदुलकर की तारीफ में एक ऑस्ट्रेलियन प्रशंसक ने भी कहा कि अपराध तो तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहा हो, क्योंकि भगवान भी उस समय उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त होते हैं। सचिन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। वे हर साल 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए अपनालय नाम की एक गैर संगठन भी चलाते हैं। दोस्तों, आइए बिना आपका समय ख़राब किए हम सचिन तेंदुलकर के बचपन से लेकर अब तक की उनकी क्रिकेट सफलता के सफ़र को शुरू से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में स्वागत। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था जो कि एक राइटर और प्रोफेसर थे और उनकी मां का नाम रजनी था जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर के अपने पिता रमेश तेंदुलकर की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। रमेश तेंदुलकर की पहली पत्नी से 3 संतानें हुईं, अजीत, नितिन और सविता, जो कि तीनों सचिन से बड़े हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का शौक बचपन से ही है, लेकिन शुरू से ही वो बहुत ही शरारती बच्चों में गिने जाते थे, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ उनका झगड़ा होता रहता था। सचिन की शरारतों को कम करने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें 1984 में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का सोचा और उन्हें रामकांत आचार्य के पास लेकर गए। रामकांत आचरेकर उस समय के प्रसिद्ध कोच में गिने जाते थे, लेकिन सचिन पहली बार उनके सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और आचरेकर ने उन्हें क्रिकेट सिखाने से मना कर दिया। लेकिन बड़े भाई अजीत के रिक्वेस्ट पर आचरेकर ने फिर से एक बार सचिन का मैच देखा, लेकिन इस बार वो सचिन को पेड़ के पीछे से छुप कर देख रहे थे और तब सचिन ने बहुत अच्छा मैच खेला था। लेकिन तब उन्हें पता चला कि सचिन केवल हमारे सामने खेलने से असहज महसूस कर रहे हैं और फिर उन्होंने सचिन को अपने एकेडमी में ले लिया और फिर क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया। और फिर आगे चलकर आचरेकर को सचिन के बैट पकड़ने से प्रॉब्लम थी क्योंकि सचिन बैट को बहुत नीचे से पकड़ते थे और आचरेकर के हिसाब से इस तरह से बैट पकड़ने से अच्छे शॉट नहीं लगा सकते थे। इसीलिए उन्होंने सचिन को बैट को थोड़ा ऊपर पकड़कर खेलने की सलाह दी। लेकिन इस बदलाव से सचिन कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने आचरेकर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें नीचे बैट पकड़कर ही खेलने दे। दरअसल बचपन में सचिन अपने बड़े भाई के बैट से खेलते थे और उनके छोटे छोटे हाथों से बड़े बैट को पकड़कर खेलने से बहुत दिक्कत होती और वो उस बैट को संभालने के लिए बहुत नीचे से पकड़ते थे। वहीं से उन्हें बैट को नीचे से पकड़ने की आदत सी हो गई। आचरेकर तेंदुलकर की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने सचिन को श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई के लिए शिफ्ट होने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम थी और उन्होंने देखा था कि सचिन को एक अच्छा माहौल मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तेंदुलकर ने अपने कोच के कहने पर उस स्कूल में एडमिशन ले लिया और एक प्रोफेशनल टीम के साथ क्रिकेट खेलने लगे। वो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ शिवाजी पार्क में आचरेकर की देख रेख में रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे
सचिन को प्रैक्टिस कराते समय उनके कोच उनके स्टंप पर एक सिक्का रख दिया करते थे और दूसरे खिलाड़ियों को कहते थे कि वो सचिन को बॉलिंग करे। जो खिलाड़ी सचिन को आउट कर देगा वो सिक्का उसका। अगर सचिन को कोई भी आउट ना कर सका तो सिक्का सचिन का होता था। सचिन के पास आज भी उनमें से 13 सिक्के हैं जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम मानते हैं। सचिन की प्रैक्टिस और मेहनत के दम पर उनका खेल बहुत ही जल्दी निखर गया और वो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने अपनी स्कूल की टीम से मैच खेलने के साथ ही साथ बम्बई के प्रमुख क्लबों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। शुरू में सचिन को बॉलिंग का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो 1887 में 14 साल की उम्र में वो बॉलिंग सीखने के लिए मद्रास के MRF स्पेस फाउंडेशन गए, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज डेनिस लिली ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन्होंने सचिन को बैटिंग करने का सुझाव दिया क्योंकि वो बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और फिर सचिन ने भी उनकी बात मान ली और फिर अपनी बैटिंग की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देने लगे। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि लिली ने जिन जिन लोगों को तेज़ गेंदबाज करने से मना किया उसमें सौरव गांगुली भी शामिल थे। कुछ महीने बाद बेस्ट जूनियर क्रिकेट अवार्ड मिलने वाला था, जिसमें 14 साल के सचिन की बड़ी दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें वो इनाम नहीं मिला, जिससे वो बहुत दुखी हुए और तभी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने पैर की एक जोड़ी दे दी। तेंदुलकर ने लगभग 20 साल बाद 34 टेस्ट शतक की गावस्कर के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के बाद इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि ये मेरे उस समय का प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत था। और फिर 14 नवंबर 1987 को तेंदुलकर को रणजी ट्रॉफी के लिए भारत के घरेलू फर्स्ट क्लास विकेट टूर्नामेंट में मुंबई की तरफ से खेलने के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन वे अंतिम 11 में किसी भी मैच में नहीं चुने गए। उनका इस्तेमाल इस पूरी सीरीज में केवल रिप्लेसमेंट फील्डर के तौर पर किया गया। एक साल बाद 11 दिसंबर 1988 को सिर्फ 15 साल और 232 दिन की उम्र में तेंदुलकर ने अपनी करियर की शुरुआत मुंबई से खेलते हुए गुजरात के खिलाफ की, जिस मैच में उन्होंने नाबाद शतक बनाया और फर्स्ट क्लास विकेट में अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और फिर 1998-99 के सेशन में वे पूरे सीरीज में मुंबई की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उसके बाद भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस जारी रही और उन्होंने दिल्ली के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी में नाबाद शतक बनाया। उस समय वे शेष भारत के लिए खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने रणजी, दिल्ली और ईरानी ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में शतक जमाया था और ऐसा करने वाले वे भारत के एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सचिन के जादुई खेल को देखते हुए सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके सिलेक्शन का श्रेय राज सिंह डूंगरपुर को दिया जाता है, जो कि उस समय के सिलेक्टर थे। तेंदुलकर नवंबर 1989 में सिर्फ 16 साल और 205 दिन की उम्र में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। इससे पहले भी भारतीय चेन स्मिथ में वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए सचिन के सिलेक्शन की इच्छा जताई थी, लेकिन वे ये नहीं चाहते थे कि सचिन को इतनी जल्दी वेस्ट इंडीज़ के तेज़ गेंदबाज का सामना करना पड़े और इसीलिए उन्होंने सचिन को थोड़ा और समय दे दिया था। कराची में सचिन ने इंडिया क्रिकेट टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलते हुए 15 रन बनाए। इसी सीरीज़ की एक मैच में सचिन की नाक पर गेंद लग गई थी, जिसकी वजह से उनके नाक से खून आ गया, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और पूरा मैच खेला। उस मैच में उन्होंने 54 रन बनाए थे। सचिन ने 1992-93 में अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ भारत में खेला, जो उनका टेस्ट कैरियर का 22वां टेस्ट मैच था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मुकाबलों में भी सचिन का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा और उन्होंने कई टेस्ट शतक भी जड़े। हालांकि सचिन को एक दिवसीय मैच में अपना पहला शतक लगाने के लिए 79 मैचों का इंतज़ार करना पड़ा था।
लेकिन एक बार लेह में आने के बाद सचिन ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने जादुई बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत की सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सचिन एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके खाते में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में 100 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने रिकॉर्ड 51 शतक टेस्ट क्रिकेट में और 49 शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 463 वनडे खेले हैं। सचिन को क्रिकेट में उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1997-98 में उन्हें खेल जगत के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद 1999 में उन्हें पद्म श्री और 2008 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2013 में भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वो एकमात्र क्रिकेटर हैं। 2014 में सचिन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी के सभी रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और फिर 16 नवंबर 2013 को अपने घरेलू मैच वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने अपना अंतिम मैच खेला। इस टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय टीम ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। अगर सचिन की पर्सनल लाइफ की बात करें, सन 1995 में उन्होंने अंजलि तेंदुलकर से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम सारा और अर्जुन है। सचिन तेंदुलकर अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। गुस्से में आकर वे कोई टिप्पणी करने के बजाय किसी टिप्पणी का जवाब अपने बल्ले से देने में विश्वास रखते थे। दोस्तों, सचिन ने क्रिकेट में भगवान का दर्जा अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी लगन से हासिल की है। उन्होंने क्रिकेट को इस तरह खेला कि वो एक सिर्फ खेल न रहकर एक प्रेरणा बन गया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।